अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे आंवले से आंवले की बिल्कुल न्यू रेसिपी, जो कि आंवले आंवले को सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आँखों की रोशनी के लिए वरदान है और पेट को दुरुस्त करने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। और हमारी आँखों से लेकर हमारे हर शरीर के हर पार्ट के लिए आंवला ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए, और सर्दियों में सीज़न में तो इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे आंवले से आंवला लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायके से भरपूर हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम आंवला, और यहाँ पर अच्छे से इन्हें धोने के बाद कपड़े से साफ करके यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। और ड्राई करने के बाद यहाँ पर हमने आंवले को लिया है, और इस तरह से हमें आंवला लेने के बाद यहाँ पर इसी तरह से, या आप किसी भी पॉलीथीन में इसे रख कर के यहाँ इस तरह से हम अपने ओवन के अंदर रखेंगे, और 10 मिनट के लिए इन्हें यहाँ पर हम स्टीम करेंगे। तो इस तरह से हमने रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी बॉईल कर सकते हैं। 10 मिनट तक इसे स्टीम देना है। और इस तरह से स्टीम करने के बाद अब हम इन्हें यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे आंवले हैं, तो देखिए इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, और इनका जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। और इस तरह से इनके बाद हमें यहाँ पर इन्हें अब इन्हें एक ग्रेटर लेना है, और इस तरह से थोड़ी देर ठंडा होने के बाद जो ग्रेटर की जो छोटी साइड होती है, उसी साइड से हमें इसे इस तरह से ग्रेट करना है। चारों साइड से इसी तरह से ग्रेट करते जाना है, और इस तरह से हम जो इसका अंदर का सीड्स होते हैं उन्हें निकालते जाएंगे, और सारे आंवलों को हम इसी तरह से यहाँ पर क्रश कर लेंगे। बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना, और हेल्पफुल तो इतनी है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। जो भी पेट की समस्या से परेशान है, इस तरह से आप इस रेसिपी। और अब हमने यहाँ पर सारे आंवलों को ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पर एक पैन को हमने यहाँ पर रख दिया है, और एक चम्मच यहाँ पर घी में इस तरह से यहाँ पर हम सारे आंवले को डालने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसे चलाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो घी का इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत ही कम घी के अंदर ये आपके आंवला लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से चलाते हुए खींचेंगे, और यहाँ पर मैंने डाल लिया है 2 हरी इलायची को यहाँ पर कूट करके। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है जितना हमारा आंवला था उससे यहाँ पर 150 ग्राम एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से इसे चलाते हुए यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। और देखिए कुछ ही देर में इस तरह से जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है, और इसी के अंदर इसको हम कुक्ड करेंगे जब तक कि जो सारा जो इसका पानी है इसका जो ख़त्म नहीं हो जाता। और इसके पानी को और इसके आंवले को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर डाला है हाफ मैंने एक गोला लिया था, उसको क्रश करने के बाद यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गोले का बरूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नारियल को मैंने यहाँ पर डाला है, और यहाँ पर इसी के साथ हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के सीड्स, मखाने और वॉलनट, और यहाँ पर बादाम, और यहाँ पर कुछ काजू लिए थे। तो कुछ मैंने यहाँ पर छोटे छोटे उनको कट कर लिया था, और यहाँ पर ये मैंने लिए हैं मखाने, और इनको यहाँ पर 1 चम्मच घी में इस तरह से रोस्ट करना है। और जब तक रोस्ट करना है, जब तक कि यहाँ पर क्रंची सी ना हो जाए और हाथ से ना टूटने लगे, उस तरह से हमें यहाँ पर रोस्ट करने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच मैंने और घी डाला है। और जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स है उन्हें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा कट कर लिया है, और इस तरह से हम इन्हें भी यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा क्रंची होने तक यहाँ पर इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो आपको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा क्रंची होने देना है। और जब तक कि यहाँ पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो अब यहाँ पर जो हमारा आंवला है वो भी यहाँ पर काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ड्राई होने के बाद अब हम इन्हें यहाँ पर उतार लेंगे अपने पैन को गैस से। और जो हमने अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई किए हुए हैं वो भी इसके अंदर सभी को शामिल करना है। और इस तरह से इसे शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, और जो हमने मखाने लिए थे उन्हें यहाँ पर हम थोड़ा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, और उसे भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबको यहाँ पर मिक्स करते हुए इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। तो इस तरह से मिक्सअप करने के बाद आप इस तरह से भी इसे रख कर के सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बनाएंगे आंवले से लड्डू। आप तो इन्हें यहाँ पर हमने इन्हें ठंडा कर लिया है, और इन्हें यहाँ पर आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन थोड़े छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने इसके थोड़े खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने जो चने होते हैं, खिले हुए चने, उसकी 1 कटोरी जो चने होते हैं उन्हें पीस करके मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चने का इस्तेमाल किया है और उन्हें यहाँ पर मैंने इसी तरह से यहाँ पर मिक्सअप किया है। थोड़ा जो आंवला होता है, थोड़े खट्टेपन को उसकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने चने का इस्तेमाल किया है और इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे जो लड्डू हैं वो हेल्दी तो है ही हैं, साथ में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगे और ये जो रेसिपी है आपकी बहुत ही कमाल की है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को। सर्दियों के सीज़न में हमें आंवले का जो इस्तेमाल है ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें क्रश करके डाल दीजिए। आज की बढ़ती हुई उम्र में टाइम से पहले लोगों के बालों के लिए, आँखों के लिए, पेट की समस्या के लिए, सबके लिए वरदान है। बहुत ही हेल्पफुल है आंवला। तो आंवले को चटनी के रूप में, मुरब्बे के रूप में आप इसे किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्दियों में आंवले से आंवला लड्डू बनाइए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप अपने हर समस्या को पेट की दूर कर सकते हैं आंवले के इस लड्डू से। तो आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं बताना नहीं भूलिएगा और आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से आप अपने घर में इस तरह से आंवला लड्डू बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं बताना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं।